बिहार एनडीए में अब सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। पशुपति पारस के अलावा बीजेपी ने सबको खुश किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन अभी भी सीटों का पेंच सुलझा नहीं पाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा अटका हुआ है, तो वहीं एनडीए के वोट कैंडिडेट नामांकन की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से हुई है। गया आरक्षित सीट पर उनके नाम की घोषणा उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने की। यही इकलौती सीट हमको मिली है। पिछले चुनाव में मांझी यहीं से प्रत्याशी थे, जबकि वो हार गए थे। महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में उन्होंने यहां से किस्मत आजमाई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विजय कुमार से उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। जीतन राम मांझी बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह दलित समुदाय से आते हैं। बिहार की 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें गया सीट भी है। गया में पहले चरण के तहत लोकसभा चुनाव होना है। 20 मार्च को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। बिहार की इस सीट पर 28 मार्च तक नामांकन दाखिल होना है और नाम वापसी 2 अप्रैल तक संभव है। पहले दिन किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। अब पिछले चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतने वाले एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जीतन राम मांझी यहां से नामांकन दाखिल करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां पहले चरण में ही मतदान हुआ था। इस बार 19 अप्रैल को मतदान है। पिछली बार यहां से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विजय कुमार ने 48.77% वोट हासिल किया था, जबकि महागठबंधन की ओर से हम से प्रत्याशी जीतन राम मांझी यहां 32.85% वोट हासिल कर सके थे। एनडीए में तब जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत थी। एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार को 4,67,000 वोट मिले थे। महागठबंधन में मौजूदा ताकत के अलावा हमसे और उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी भी थी। इस बार मांझी और कुशवाहा इस तरफ हैं। मांझी को पिछले चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में 3,14,000 वोट मिले थे। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट होने के नाते यहां कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी का भी यहां से प्रत्याशी देना लगभग तय माना जाता है। इस बार भी उम्मीद है। पिछली बार यहां से बहुजन समाज पार्टी ने दिलीप कुमार को प्रत्याशी बनाया था। बसपा प्रत्याशी को 13,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां उससे ज्यादा नोटा के नाम पर 30,000 वोट पड़े थे। मतलब यह संख्या उन लोगों की थी जिन्हें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया। 2 प्रत्याशियों को 2 से 2.5% तक वोट आया था। तो फिलहाल पिछली बार भले ही मांझी गया सीट से मात खा गए हों, लेकिन अब की बार एनडीए में शामिल होकर गया से फिर ताल ठोक रहे हैं। एनडीए का साथ मिलने से मांझी के हौसले बुलंद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।